जंगल में शिकारी चील थोड़ी देर से शिकार की खोज कर रहा है। अरे, जंगल के सारे पंछी मर गए हैं क्या? चिंकी, मैं अनाज लाने जा रही हूँ। तुम घर में ही रहना और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मेरे अलावा कोई और दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। आपने सिखाई हुई हर बात मुझे याद है। आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची बहुत होशियार है, लेकिन फिर भी चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। कब कहाँ से शिकारी आ जाए बता नहीं सकते। हाँ माँ, आप भी अपना ख्याल रखिए और जल्दी वापस आइए। मीठी अनाज लाने जाने ही वाली थी, तभी वो देखती है कि एक शिकारी चील उसी ओर आ रहा है। मीठी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। क्या हुआ माँ, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? अरे चिंकी, बाहर कोई शिकारी पंछी घूम रहा है। उसके पैरों में कोई शिकार भी था। तभी वो अपनी खिड़की से देखती है, वो शिकारी एक डाली पर बैठकर शिकार किया हुआ चूहा खा रहा था। अरे, ये चूहा तो बहुत छोटा था, इससे तो मेरा पेट भरा ही नहीं। अगर कुछ और मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। शिकारी वहां से चला गया। अरे बाप रे, देखा चिंकी, इसीलिए मैं कहती हूँ हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। हाँ माँ, अब आप बाहर मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंकी ने घबराते हुए अपनी माँ को गले लगा लिया। अरे चिंकी, ऐसे घबराते नहीं है। हम पंछियों को अपना पेट भरने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है। ऐसी छोटी मुसीबतों से डरकर हम घर में नहीं बैठ सकते। तुम डरो नहीं। मैं यूं गई और यूं वापस आई। मीठी चिंकी को समझाकर अनाज लाने के लिए चली जाती है। उसे अपने घर से बाहर जाते वक्त वो शिकारी देख लेता है। मुझे लगा ही था, इस घोंसले में पक्का चिड़िया ही रहती है। उस छोटे से चूहे से तो मेरा पेट भरा ही नहीं। अगर ये चिड़िया खाने को मिल जाए तब आएगा असली मजा। लेकिन इस चिड़िया को कैसे खाए? इसके घोंसले में जाकर बैठ जाता हूँ। जब ये चिड़िया आएगी तब इसे दबोच कर खा जाऊंगा। ऐसा सोचकर चील चिड़िया के घोंसले के पास जाने लगता है। चील इस बात से अनजान था कि घोंसले में चिड़िया की बेटी भी है। चील को अपने घोंसले के पास आते देख चिंकी तो घबरा जाती है। अरे बाप रे, ये शिकारी पंछी तो यहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? चिंकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो खिड़की से घोंसले के बाहर चली जाती है। शिकारी सीधे घोंसले में आकर बैठ जाता है। चिंकी आगे से जाकर घोंसले का दरवाजा बाहर से बंद कर लेती है। अरे अरे, ये कौन है? लगता है ये उसी चिड़िया का बच्चा है। वो चिड़िया आने तक मैं इसी चिड़िया को खा लेता हूँ। चिंकी बाहर से दरवाजा बंद कर वहां से भाग जाती है। अरे अरे, इस छोटी चिड़िया ने तो बाहर से दरवाजा ही बंद कर दिया। चील किसी तरह घोंसला तोड़कर बाहर आ गया। तब तक चिंकी बहुत दूर जा चुकी थी। अरे अरे, आज तो तू बच गई चिड़िया, लेकिन मैं फिर आऊंगा। चील वहां से चला जाता है। चलो, अनाज तो मिल गया। अब मुझे जल्दी से घर लौट जाना चाहिए। मीठी अपने घर लौट रही थी, तभी उसे किसी की आवाज आने लगी। पानी, पानी, मुझे कोई पानी पिला दो। अरे, ये किसकी आवाज है? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। चिड़िया, ओ चिड़िया, यहाँ देखो, मैं एक पेड़ हूँ। चिड़िया पेड़ के पास चली जाती है। अरे पेड़ जी, आपको क्या हुआ? अरे चिड़िया, मैं बहुत सूख गया हूँ, मुझे थोड़ा पानी दे दो। अगर तुम मेरी जड़ों में थोड़ा पानी दोगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी।
अच्छा ठीक है, मैं अभी पास वाली नदी से पानी लाकर आपकी जड़ों में डाल देती हूँ। मीठी तुरंत ही पास वाली नदी पर जाकर थोड़ा पानी ले लेती है और वापस आकर पेड़ की जड़ों में डाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। तुम नहीं जानती तुमने मेरी कितनी मदद की है। मैं तुम्हारा एहसान याद रखूंगा। अरे पेड़ जी, आप शुक्रिया मत कीजिए। आप सभी पेड़ों की वजह से ही तो हम सभी सांस ले पाते हैं। घोंसला बनाने से लेकर हमारा पेट भरने तक आप हमारी कितनी मदद करते हैं। एहसान तो आप हम पर करते हो। ये तो तुम्हारा बड़कपन है चिड़िया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मीठी वहाँ से अपने घर लौट जाती है। जब वो अपने घोंसले के पास आती है तो वो देखती है कि उसका पूरा घोंसला तहस नहस हो गया है और चिंकी भी वहाँ पर नहीं है। ये सब देखकर मीठी बहुत घबरा जाती है। हे ऊपर वाले, ये सब मैं क्या देख रही हूँ। ये चिंकी कहाँ चली गई। घोंसला भी पूरा टूटा पड़ा है। कहीं यहाँ कोई शिकारी पंछी तो नहीं आया। हे ऊपर वाले, मुझे चिंकी को यहाँ अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी। मीठी चिंकी को ढूंढने निकल जाती है। इधर चिंकी पंखुड़ी चिड़िया के घर आ गई थी। चिंकी बेटा, अब तुम डरो नहीं, तुम यहाँ पर एकदम सुरक्षित हो। हम मीठी को ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। मीठी चिंकी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गई। सोनू मीठी को देख लेता है। माँ वो देखो, मासी, लगता है वो चिंकी को ही ढूंढ रही है। चिंकी तुम यहीं रुको, मैं मीठी को आवाज लगाती हूँ। पंखुड़ी घर के बाहर आकर मीठी को आवाज लगाती है। मीठी उसके पास चली जाती है। पंखुड़ी, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई। एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। हाँ मीठी, मैं सब जानती हूँ। तुम चिंकी को ढूंढ रही हो ना? चिंकी मेरे ही पास है। क्या तुम सच कह रही हो? कहाँ है मेरी बच्ची? अरे तुम अंदर तो आओ। दोनों घोंसले के अंदर चली गई। चिंकी को सही सलामत देखकर मीठी की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। डरो नहीं मेरी बच्ची, अब मैं आ गई हूँ। लेकिन चिंकी, क्या हुआ था? हमारा घोंसला किसने तोड़ा? चिंकी ने सारी घटना मीठी को बता दी। मैं वहाँ से भाग तो आई, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। तब मैं एक पेड़ की डाली पर बैठ गई। तभी पंखुड़ी मौसी ने मुझे देख लिया और वो मुझे अपने घर ले आई। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है जो चिंकी को कुछ नहीं हुआ। पंखुड़ी, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं? आज अगर तुम समय पर वहाँ नहीं जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे मीठी, सब ठीक हो गया है, तो अब बाकी बातें भूल जाओ। चिंकी मुझे मासी कहती है तो मैं भी उसकी माँ ही हुई ना। हाँ चलो, अब हम चलते हैं। हमें नया घोंसला भी तो बनाना है। अरे मीठी, तो कल आराम से घोंसला बना लेना, आज ही रुक जाओ। नहीं पंखुड़ी, वैसे ही तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। ठीक है, वैसे भी तुम मेरी बात कहाँ मानने वाली हो। ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो यहाँ आते ही रहते हैं। चलो चिंकी, अब हम चलते हैं। हाँ माँ। हाँ ठीक है, संभल कर जाना। मीठी और चिंकी अपना घोंसला बनाने के लिए एक जगह की तलाश करने लगी। तभी अचानक से काले बादल छा गए और देखते ही देखते जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए दोनों एक पेड़ पर बैठ गई। वो वही पेड़ था जिसकी मीठी ने मदद की थी। माँ, अब हम क्या करें? इतनी तेज बारिश में हम घोंसला कैसे बनाएंगे? पता नहीं, लेकिन घोंसला तो हमें किसी भी हालत में बनाना ही होगा। उन दोनों की सारी बात पेड़ सुन लेता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मीठी इधर उधर देखने लगती है। अरे मैं वही पेड़ हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। क्या? लेकिन सुबह तो आप बहुत ही सूख गए थे।
तो इतनी जल्दी आप ऐसे हरे भरे कैसे हो गए? चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। मीठी ये सुनकर बहुत हैरान हो गई। क्या परीक्षा? हाँ चिड़िया, यहाँ से न जाने कितने पंछी गुजरे, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। लेकिन सिर्फ तुमने ही मेरी मदद की। क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? पेड़ जी, जब मैं सुबह आपको पानी डालकर अपने घर चली गई तब मीठी ने सारी घटना पेड़ को बता दी। अब हमारे पास हमारा घोंसला भी नहीं है। हमें नया घोंसला बनाना है। अच्छा, तो ये बात है। चिड़िया, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अभी मदद कर देता हूँ। क्या? लेकिन आप हमारी मदद कैसे करेंगे? रुको, मैं अभी दिखाता हूँ। पेड़ ने अपने जादू से अपनी डाली पर एक मिट्टी का सुंदर सा घोंसला बना दिया। चिड़िया, मैंने अपने जादू से तुम्हारे लिए एक मिट्टी का घोंसला बना दिया है, जिसमें तुम आराम से रह सकती हो। वाह, ये तो बहुत सुंदर घोंसला है। लेकिन तेज बारिश में ये घोंसला गल गया तो? नहीं चिड़िया, ये जादुई घोंसला है। ना ही ये बारिश में गलेगा, ना ही गर्मी में इसे कोई नुकसान होगा, और ठंड के मौसम में भी ये गर्म रहेगा। और ये इतना मजबूत है, कोई शिकारी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे साफ दिल के पंछी की मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मीठी घोंसला देखकर बहुत खुश हो गई। मीठी और चिंकी मिट्टी के घोंसले में रहने लगती है। कुछ दिन बीत गए और एक दिन वही शिकारी उसके घोंसले के बाहर आ गया। माँ, वो देखो, शिकारी पंछी। शिकारी मीठी और चिंकी को देख लेता है और घोंसला तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो घोंसले का बाल भी बांका नहीं कर पाया। अरे, ये घोंसला तो बहुत मजबूत है। लगता है मुझे चूहे खाकर ही अपना पेट भरना होगा।